दोस्तों आज की वीडियो में हम संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम आसान तरीके से स्थानीय मान निकाला जा सकता है, चाहे फिर वो संख्याएं दशमलव वाली संख्या हों या बिना दशमलव वाली संख्याएं हों। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत आनंद आने वाला है और अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं हम। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं कि स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान मतलब कि स्थान का मान। ठीक है, स्थानीय मान मतलब कि स्थान का मान होता है। स्थान का मान हम कौन से स्थान पर बैठे हैं और तो उसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कौन से स्थान पर, स्टूडेंट के। जो टीचर होता है वो टीचर के स्थान पर होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल के स्थान पर, जो अलग अलग स्थान है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट बड़ा होगा, शिक्षा लाइन में जाना चाहता है, अगर वो टीचर बनता है तो वो उसका स्थान बदल कर कौन सा हो जाएगा, शिक्षक बन जाएगा। उससे भी अगर बड़ा बनना चाहता है तो जो स्थान क्या होता है, परिवर्तित होता जाता है। जैसे ही स्थान परिवर्तित होता है, उस व्यक्ति का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो संख्याएं जिस स्थान पर पहुंच जाती हैं, उस स्थान पर उसका मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए 4 है, जी क्या है, इकाई का अंक है, इकाई है, सिर्फ एक अंक है जी, 4 है। अगर मैं इसको जहाँ पर 0 लगा दूँ तो जो कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि इकाई दहाई के स्थान पर पहुंच गया, इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया। अगर एक और 0 लगा देता हूँ तो जी क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और एक और 0 लगा दें तो जी कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो जहाँ क्या है, इसका स्थान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अभी इकाई के स्थान पर था, फिर दहाई के स्थान पर था, अब सैकड़ा के स्थान पर हो गया, तो फिर हजार के स्थान पर हो गया। ठीक है, जिस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो स्थानीय मान बराबर क्या होता है, अंकित मान इनटू स्थान का मान। मैंने आपको अंकित मान बताई दिया, स्थान का मान बताई दिया। अंकित मान क्या होता है, जिस अंक को हम उसके नाम से पुकारते हैं उसका अंकित मान वही होता है। जैसे 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 होगा। 6 का अंकित मान कितना होगा, 6 होगा। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 होगा। जिस नाम से हम उस अंक को बुलाते हैं उसका वो अंकित मान होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको किसी संख्या दी है, इस तरीके से दी है, और आपसे बोला जाता है कि 5 का स्थानीय मान क्या है, या 6 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, या 3 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम देखेंगे क्या होता है। मैंने अभी बताया था, स्थानीय मान मतलब कि अंकित मान इनटू स्थान का मान। ठीक है, अंकित मान 5 का कितना आएगा, 5 हो जाएगा। स्थान का मान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आएगा तो 10 लाख कम क्या कर दें, गुणा कर दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितने हो जाएंगे, 50 लाख हो जाएंगे। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 लाख आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 4 का स्थानीय मान निकालना हमको, तो 4 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर इसका आ जाएगा 40,000। अगर हम 0 का, इसका 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही होता है। 2 का स्थानीय मान यानी 2 इंटू स्थानीय मान क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर है, तो जहाँ पर आ जाएगा इसका 200 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान। तो प्रश्न कभी कभी कैसा आता है, प्रश्न आता है कि 5 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा, 5 के स्थानीय मान कितना आएगा, 50 लाख आएगा, और 2 का स्थानीय मान कितना आएगा, 200 आएगा। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से घटा देते हैं। 0 0 8 1 हो गया, जहाँ पर कितना होगा, 9, फिर 1 हो गया जहाँ पर 9, फिर 1 हो गया जहाँ पर 9, फिर जहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से मतलब ये अंतर आ जाता है। इस तरीके से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थानीय मान। अब दोस्तों हम बात करते हैं दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है। अगर प्रश्न आ जाता है इस तरीके से कि 0.4 का स्थानीय मान क्या आएगा, या 5 का स्थानीय मान क्या आएगा इधर। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, इनको तो जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से निकाल देते हैं इधर,
लेकिन इधर जो होता है, जो पहला होता है दशांक होता है, दूसरा होता है वो शतांक होता है, और तीसरा होता है वो सहस्त्रांक होता है। कहने का मतलब ये है, इसके 4 का 4/10, 5 का 5/, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 6 का 6/1000 हो जाएगा। यानी कि 4 के कितने भाग हो रहे हैं 10, 5 के कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, 6 के कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। ठीक है, अगर अगला अंक हैगा 9 हैगा तो 9 के कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब स्थानीय मान निकालें हम। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थान का मान क्या था 4/10। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.4 भी लिख सकते हैं स्थानीय मान। ठीक है, और हम बात करें 5 का 6 का स्थानीय मान निकालेंगे 0 के बाद में, तो क्या हो जाएगा 0 के अंक गिन लेंगे, 1 2 अंक हैंगे तो 2 0 लगा लिख देंगे अंक। तो जी 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.006। अगर हमको 9 का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 अंक लगे 1 2 3 4 9 0 4, तो इधर दशमलव लगा देंगे। तो जहाँ पर हो जाएगा 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 0.009। ठीक है, जी क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाता है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी संख्या के दशमलव के स्थानीय मान निकाल लें। मान लीजिए हमको निकालना है 432.52। ठीक है, आपको प्रश्न आ जाता है कि इसका 4 का स्थानीय मान निकालना और 0.5 का स्थानीय मान निकालना। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 गुणा का जाए सैकड़ा, यानी कि 100, कितना जाएगा 400 जाएगा। अगर इसका निकालना है हमको 5 का, तो क्या हो जाएगा 5/10, इसका 10 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.05% दिया जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं स्थानीय मान निकालते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम स्थानीय मान निकाला जाता है इनका। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।